जी सरकार का अंदर नहीं। हाँ लेकिन तो ये पीछा से पूछे जी क्यों रहते हैं इनका। ये सारी चेंज हो जाएंगी। और ये भी बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा उठा के बनाओ, ताकि क्या है कि लोग इसके ऊपर ना चढ़े, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा तो लैंड डाल के थोड़ी सी कम हो जाएगी चौड़ाई। बढ़िया, आप भी आओ बच्चों को। ये तो फूट गया जी, फूट गया। हो गया जी, हो गया। ले बेटा, हाथ लगा, पकड़ 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 जल्दी लगा, हाथ लगा, ऐसे हाथ लगा के रखो। नीचे लगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हो। वो तो रात को ही निकल गया था इनका। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे हमारे सिंगला साहब आ गए यार, सिंगला साहब एक अपनी ताकत लगाओ यार। बेटा बेटा इधर बेटा ये हुई ना बात यार। कॉलेज बोल रहा है। आप भी ले कितने हैं सामने। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। एल पॉकेट दिलशाद कॉलोनी वार्ड में आता है और यहां पर आज एक नया कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि कहा जाए बड़ी मशक्कत के बाद इन्होंने करवाया है। यहाँ की जो निगम पार्षद हैं इंदिरा झाजी, आइए जानते हैं आज किस चीज़ के लिए नारियल फोड़ा गया है, किस चीज़ का उद्घाटन किया जा रहा है। मैम बताएं। नमस्कार कविता जी। कविता जी, ये एल पॉकेट का पार्क है, PWD का नाला है। 4 साल से जब से मैं आई हूँ, कह के मैं थक गई हूँ, जो नाला को बनवा दिया जाए, सफाई किया जाए, लेकिन PWD वाले, दिल्ली सरकार ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ के विधायक जी हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे जो खेल कूद रहे हैं, वो मतलब गिरते गिरते बच जाते हैं। हमारा माली साफ सफाई करते करते कई बार बच गया है जी। तो उनको देखते हुए मैं अपने MCD से मशक्कत करके फंड लेके आकर उसके बाद इसका आज उद्घाटन किया है। वो बनेगा, हाँ, स्पेशल फंड लेकर अच्छा आई हूँ। उसके बाद जो है इसका उद्घाटन आज किया। आज के बाद ये बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि जनता के हित में रहेगा। हमारे बच्चों ना गिरेंगे उसमें, हमारे माली सफाई करते हुए ना गिरेंगे, क्योंकि बहुत बार कंप्लेन आ रही थी कि मैडम इसे कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। यानी कि देखा जाए ये कार्य जो आज आप करवा रही हैं, ये आपके अंतर्गत आता नहीं, लेकिन आपने स्व इच्छा से ये कार्य करा रही हैं। पब्लिक को देखते हुए करवा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आबकारी नीति लेके जो आए हैं केजरीवाल जी, जो सभी 21 साल के बच्चे को, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, सबको शराबी बनाना चाहते हैं जी। जबकि मेरा काम है, आपने देखा होगा, मैं अपने मैटरनिटी में नशा मुक्त केंद्र मैंने खोल रखा है, जिससे कि बच्चे नशा की ओर ना जाए। लेकिन केजरीवाल जी चाहते हैं जो पूरी दिल्ली नशा में झोंक रहे हैं। शराब पीने के लिए 3 बजे तक खोल रहे हैं दुकानें, जो युवा वर्ग 3 बजे तक शराब पिए। यानी रोजगार नहीं है, शराब पिए। बस शराब मतलब नशे में धकेल रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन को नशा में धकेल रहे हैं। और जबकि हर एक वार्ड में 3-3 दुकानें खोली जाएगी। बताइए हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां कैसे रहेगी, क्योंकि सारे को शराबी बना रहे हैं ये केजरीवाल जी। रोजगार कुछ नहीं दे रहे हैं, सभी युवा वर्ग को नशा में धकेला जा रहा है कि आप शराब पियो, जिससे कि उनकी एडवर्टाइज के लिए पैसा मिले। सीधी सी बात है, रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू चाहिए, वो भी रेवेन्यू मतलब डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए, उनको ऐड के लिए चाहिए। अपने फोटो चमकाना है, फोटो चमकाने के लिए उनको पैसा चाहिए। डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है दिल्ली में। आपको लगता है कि भाजपा ही काम कर सकती है? बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों से अपील करती हूँ कि आप लोग आम आदमी झाड़ू वाले को नकारिए, आप भाजपा को लेके आइए, क्योंकि वही ऐसा पार्टी है जो जनता के हित के लिए काम कर रही है। कीचड़ में कमल खिला सकता है। कीचड़ में कमल खिला सकते हैं। अब कोरोना काल में भी आपने देखा, जो सारे मजदूर को दिल्ली से भगा ही दिए, लेकिन हमारे भाजपा ने सभी को, चलते फिरे बॉर्डर पर मेरा भी वार्ड है, मैंने खाना, सूखा राशन, जूते चप्पलें, हमारे MP साहब ने भी, मतलब हर भाजपा के नागरिक, चाहे विधायक, चाहे सांसद, चाहे पार्षद,
सभी जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आइए विजय शंकर झा जी से मिल लेते हैं। समाज सेवक हैं और खास तौर पर भाजपा की बात करें तो वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर उभर करके लोगों के बीच में उतरते हैं। पद की बात नहीं होती, सिर्फ निष्ठा होती है काम करने की। सर, आज PWD का जो अंतर्गत कार्य आता है उस पर आपने हस्तक्षेप किया, मिल करके और काम करा रहे हैं, क्या कहेंगे? कविता जी, मैं आपके और आपके भारत टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, 1 साल पीछे लगभग जी 23 और 25 मार्च के आसपास जी, जब यहाँ ये एल पॉकेट में हमारे सामने हमारे कई बंधु खड़े हुए हैं जिनके घरों के आसपास एक कोरोना का पहला प्रकोप शुरू हुआ था और उस प्रकोप के कारण यहाँ पे 900 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। एक तो उसको हमने जिस तरह से हमारी जनता ने हमने सबने मिलके जिस हिसाब से उसको नकारा और उसको भगाया कोरोना को यहाँ से, वो आज भी आप अपनी जनता से पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने सैनिटाइज करवा के, घर घर छिड़काव करवा के, मतलब हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट हो या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो या ये सफाई कर्मचारी हो या पार्क के कर्मचारी हो, सब ने मिलजुल के जब काम किया तो वो इस एरिया से कोरोना भाग गया। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या, जब से श्रीमती इंदिरा झा जी निगम पार्षद चुन के आई थी, हम लोग पार्कों का विजिट करते थे, एरिया का विजिट करते थे, तो यहाँ की जनता की एक डिमांड थी कि ये जो बड़ा नाला है ये PWD का नाला है। पहले तो इसके स्वामित्व के ऊपर सवाल उठा कि कौन करेगा, कैसे करेगा। PWD वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं कर सकते। LG को अप्रोच की गई, LG ने हमारे डिपार्टमेंट से को कहा। उसी तरह EDMC से हमने बात की, EDMC से लगातार बात चलता रहा, कमिश्नर से बात होती रही। अब बात आए कि फंड कहाँ से हो, दिल्ली सरकार ने फंड देने से मना कर दिया। मानवता के आधार पर हमने कमिश्नर से बात की, कमिश्नर साहब EDMC से बात की, अपने मेयर साहबों से बात की, जो भी मेयर आए तत्कालीन मेयर साहब वगैरह से, और इस समय वर्तमान में निर्मल जैन जी से बात की और उनसे हमने फंड लेके आए और उनसे ये कहा कि भाई अगर मान लीजिए नाला PWD का क्यों ना हो, लेकिन जनता का सफरर कौन है? हमारी जनता सफरर है, एल पॉकेट की जनता सफरर है, यहाँ के बच्चे सफरर है, हमारे माली सफरर है जी। तो इसलिए हमें फंड देने की कृपा की जाए और उन्होंने हमारी विनती को सुना, हमारे अनुरोध को सुना और हमें फंड अलॉट किया। जो सबसे पहले आज इसका उद्घाटन हो के हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है और ये नाला बनके इसका जीर्णोद्धार होगा और इसमें जो समस्या आ रही थी कि गिरने की और हमारे मालियों को परेशानी हो रही थी, वो सब हो जाएगा और ये एक अलग से दिखा देगा कि ये, और हम इसकी कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो इसके गाद निकालने की व्यवस्था है वो अगर PWD अपने आप को हाथ खड़े कर चुकी है, अपने PWD हाथ खड़े कर चुकी है तो हम करवाएंगे, क्योंकि हमारी जनता सफरर है। जनता, हम देखिए, भाजपा का उद्देश्य राजनीति करना ही नहीं है, जनता का उद्देश्य है, हमारी भाजपा का उद्देश्य है कि हर जनता को लाभ मिले और जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको तो शासन का लाभ जरूर मिले। यही हमारा उद्देश्य है, हमारे यही संस्थापक का उद्देश्य है और यही चीज़ हमें सिखाया गया है। इसीलिए इंदिरा जी दिन रात इन सब कामों को करती रहती हैं। हम इनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ हम अपने कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जो कि हमारे कामों को एक मतलब काम पूरा हो जाए उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, हम रास्ते पे चलते हैं और काम करते हैं और ये अच्छा काम हो रहा है एरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बिल्कुल, आइए मिलते हैं यहाँ के जो माली रहे हैं, जिनका जिक्र बार बार आपने भी सुना कि शायद ये घायल होते होते बचे। सर, क्या था वो सारा मामला? क्या आप सफाई कर रहे थे, क्या था वो? सर, मैं गलती से नाले में गिर गया था और सर वो जो उसमें नाले पे पहुँच गया था, काम करते करते तुरंत उसमें गिरने से मैं बच गया था। बच गए किसी तरीके से? किसी तरीके से नहीं, सरिया पकड़ ली थी उसके अंदर। अच्छा। सरिया थी उसके अंदर, उससे गिर गया था मैं और उसके बाद में मेरे मोबाइल भी और सारे कागजात सारे उसमें गिर गए, नाले में गिर गए। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो नाला है इसमें बच्चों को भी खतरा, क्योंकि आप, मैं देख रही हूँ बच्चे भी कई बार गिर गए सर। अच्छा, बच्चे भी कई बार गिर गए इसके अंदर, तो जान का खतरा था। इसलिए आपने मैडम से शिकायत की और ये हमारी इंदिरा झा जी हैं, ये बड़ा मेहरबानी होगी ये बन जाएगा तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी भी जान को खतरा रहता है। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती कहाँ जाएं कहाँ दौड़ें। पार्क ऐसा है, यहाँ पर ओपन जिम भी लगा हुआ है, पार्क बहुत अच्छा है जहाँ पर बच्चे आकर के खेलते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी से भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं एल पॉकेट में ही रहता हूँ, मेरा नाम नीरज खंडेलवाल है और पिछले 1-1.5 साल से बहुत कोशिश करी इस नाले के लिए मैंने,
और हमारे जो विधायक हैं उनको भी रिक्वेस्ट करी, बट थक हार के आखिरी के अंदर मैंने इंदिरा झा जी से बोला, तो इन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश करी। बहुत प्रयत्नों के बाद आज ये हमारा कार्य पूरा हुआ। इसकी वजह से स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी जी। 1-1.5 साल से लोगों को यहाँ पे स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी। गैस की प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों को, कि जो नाले की गैस निकलती है उससे एसी की प्रॉब्लम थी जी। बट हमारी इंदिरा झा जी और विजय शंकर झा जी के रिक्वेस्ट करने के बाद से, उनके प्रयासों से आज बहुत खुशी मिल रही है सब एल पॉकेट वासियों को कि हमारा ये कार्य पूरा हुआ। और इनके प्रयासों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे एल पॉकेट वासी यहाँ से। सर क्या लगता है, भाजपा और आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिक्र आपने विधायक का किया तो इसलिए बात आ जाती है, क्या लगता है वापसी अगर, क्योंकि निगम चुनाव सामने है, इंदिरा झा जी चेहरा बन करके दोबारा आती हैं तो क्या लगता है वोट्स वहीं जाएंगी? हाँ, डेफिनेटली वहीं जाएंगे, हम इनके साथ ही हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य के वोट हैं आपके लिए, इस चीज़ के वोट नहीं है कि आप पार्टी कौन सी है। अगर आप कार्य कर रहे हैं, आज लोग बाग इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, लगातार कार्य हो रहे हैं। आप पार्क की रूपरेखा देखिए, पिछले 5 सालों में बहुत पार्क के अंदर डेवलपमेंट हुई है। और नाले का कार्य ये बहुत छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है अपने आप में। और इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने मेरी बात सुनी। और कहीं ना कहीं बच्चों की जान का भी खतरा रहता है। डेफिनेटली लोग बाग गिरे हैं, मेरे पास वीडियो हैं, यहाँ पे हमारे माली कई बार गिर चुके हैं इस टूटने से। मैंने कई जगह रिक्वेस्ट करी थी, बट वो कोई कार्य मेरा पूरा नहीं हुआ। आखिरी में थक हार के मैंने झा जी से रिक्वेस्ट करी, इन्होंने 1 सेकंड के अंदर मेरी बात मानी, और उसके बाद से जो हमारे प्रयत्न हुए, आज हमारे कार्य सारे सफल हो गए हैं जी। आइए कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, स्थानीय निवासी हैं। मैडम क्या कहेंगी, इंदिरा झा जी से जब भी आप किसी विषय पर जाती हैं काम पूरे हो पाते हैं? यस, इंदिरा झा जी जो हमारी निगम पार्षद हैं, तो जब भी हम इनके पास कुछ भी लेके जाते हैं, शिकायत या कहीं का भी कुछ करवाना होता है, ये पूर्ण रूप से हमारी सहायता करती हैं और हमारी हेल्प करती हैं और कार्य करवाने की कोशिश करती है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में दिल्ली के लोगों को पता नहीं होता कि नाली जो है वो एमसीडी के अंदर आती है और नाला जो है वो पीडब्ल्यूडी। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर पार्क के अंदर नाला है तो शायद इंदिरा झा जी का काम होगा। क्या लगता है कि ये काम इन्होंने अपने लेवल पे जो कराया, क्या धन्यवाद देना चाहती हैं? यस, बिल्कुल तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद करूंगी। और भी ये बहुत कार्य कराती रहती है, हमारी भी बहुत समस्याएं होती हैं, उनको भी सुलझाती हैं, तो इनका बार बार धन्यवाद। अगर भाजपा मौका देती है किन्हें चुनेंगे? हाँ, तो भाजपा मौका देती है तो इन्हें ही चुनेंगे, इंदिरा झा जी को चुनेंगे। यस यस। सामने खड़ी हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम इनके साथ जब से ये हैं, इनके साथ हम हमेशा से हैं, तो इनका स्वभाव, यस, काम सुनती हैं, बिल्कुल काम बिल्कुल, पूरे होते हैं। यस बिल्कुल, इनका नेचर हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ये बहुत अच्छे से सुनती हैं हमारी।